आराधना बहू कावेरी कहाँ है? कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही। संध्या जी ने घर में इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए अपनी बहू आराधना से अपनी देवरानी कावेरी के बारे में पूछा, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर से लौटकर आती थी उनको अपनी देवरानी कावेरी दरवाजे पर ही इंतजार करती हुई मिलती थी। मुझे नहीं पता मम्मी जी कि वो कहाँ है, आराधना ने लापरवाही से कहा और अपने काम में लग गई। संध्या जी का मन नहीं माना और वो लपक कर कावेरी के कमरे में चली गई कि शायद कावेरी अपने कमरे में कुछ काम कर रही हो, लेकिन कावेरी यहां पर भी नहीं थी। कोई मुझे कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा? आखिर कहाँ गई है कावेरी? जमुना तुम कहाँ हो? अब तो संध्या जी कावेरी को कहीं भी ना पाकर एकदम से घबरा ही उठी और उनके माथे पर भरी ठंड में भी पसीना छलछला आया। जी आई बीबी जी। जमुना रसोई में से अपने हाथ अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई फटाक से संध्या जी के पास चली आई। क्या कर रही थी तुम? संध्या जी ने कुछ जोर से पूछा। जी बीबी जी, शाम की रसोई के लिए आटा गूंथ रही थी, जमुना ने अपनी नजरें नीचे करके कहा। जमुना, कावेरी कहाँ है? वो क्या कुछ कहकर गई थी? संध्या जी ने थोड़े कड़क स्वर में पूछा। जी बीबी जी, वो अपने मायके चली गई है, जमुना ने बहुत ज्यादा डरते डरते कहा, क्योंकि वो जानती थी कि संध्या जी की एक प्रकार से जान बसती है कावेरी में। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन क्यों? जमुना की बात सुनकर संध्या जी एकदम से चौंक पड़ी। जी हाँ बीबी जी, मैं पूछ रही हूं कि आखिर क्यों चली गई वो अपने मायके? संध्या जी की धमाकेदार आवाज पूरे घर में गूंज गई। जी बीबी जी, मुझे कुछ नहीं पता, आप आराधना मेम साहब से ही पूछ लीजिए, जमुना घबराते हुए आराधना का चेहरा देखकर बोली। जमुना, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना, इसलिए निडर होकर मुझे सब बताओ, संध्या जी ने जमुना को पूरी तरह से आश्वस्त करते हुए कहा। जी बीबी जी, सुबह आपके घर से जाने के बाद आराधना मेम साहब ने कावेरी दीदी को बहुत ज्यादा फटकारा और उनसे बोली, यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए पड़ी रहती हो, कुछ और इंतजाम क्यों नहीं कर लेती अपना? बीबी जी, उसके बाद कावेरी दीदी बहुत ज्यादा रोई और बोली, अब मैं यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मेरे भैया तो मुझे बहुत पहले से ही बुला रहे थे, लेकिन मैं संध्या भाभी का दिल बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। बस उनका मन रखने के लिए ही मैं यहाँ पर रुकी हुई थी, वरना तो मैं कब की चली गई होती। बीबी जी, मैंने उन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की और आपका हवाला भी दिया कि जब बीबी जी आ जाएं आप तब चली जाइएगा, लेकिन वो रोते रोते यही बोली कि भाभी फिर अपनी कसम देकर मुझको रोक लेंगी, क्योंकि मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। भाभी आए तो उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेना, क्योंकि मैं उनके सामने उनका दिल तोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगी। सुबक रही थी जमुना ये सब बताते बताते, और आराधना मगरूर सी संध्या जी की ओर देखे चली जा रही थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने आराधना। मेरी बहन समान देवरानी से इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे मेरी जान बसती है उसके अंदर, तुम क्या जानो कि वो क्या है मेरे लिए। मैं इस गलती के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी तुरंत कावेरी को वापस लाने के लिए जा रही हूँ। जमुना, ड्राइवर से कहो कि तुरंत गाड़ी निकाले। संध्या जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कावेरी के इस तरह घर छोड़कर जाने से बेहद दुखी थी वो। हर बात में कावेरी कावेरी कावेरी। आपको कावेरी चाची के अलावा इस घर में कुछ और दिखाई भी पड़ता है? हर बात में उन्हीं का सम्मान, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। आपकी आंखों पर तो कावेरी के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। आराधना बड़ी जोर से चिहुकते हुए बोली। आराधना, सम्मान ऐसे ही नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। जितना इस घर को समर्पित कावेरी है ना, उतनी तो शायद मैं भी नहीं। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। संध्या जी की आवाज में एकदम से बहुत दर्द भर गया। तो फिर ठीक है मम्मी जी, मैं इस तरह यहाँ नहीं रह पाऊंगी। या तो इस घर में चाची रहेंगी या मैं, आराधना बिफरती हुई बोली। ठीक है, जब तक मैं कावेरी को लेकर आती हूँ तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कावेरी तो इसी घर में ही रहेगी, संध्या जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। और आराधना तो बिल्कुल अवाक सी खड़ी रह गई, क्योंकि उसको अपनी सास से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। संध्या जी खट से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। संध्या जी गाड़ी में बैठकर चल पड़ी कावेरी को लाने के लिए, और गाड़ी के चलते ही वो अतीत के सागर में डूबकर गोते लगाने लगी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है मेरी देवरानी। वाह देवर जी, आपकी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। सचमुच हीरा छांट कर लाए हो आप। सास ससुर तो कोई थे नहीं, तो देवर सौमित्र की पूरी जिम्मेदारी संध्या जी की ही थी।
बिल्कुल छोटे भाई के समान स्नेह करती वो सौमित्र को। भाभी, जिसकी भाभी इतनी खूबसूरत हो, उस देवर की पत्नी भी तो उसकी भाभी की ही तरह होनी चाहिए, है कि नहीं? सौमित्र ने बड़े दुलार से इठलाते हुए कहा। सौमित्र की इच्छा का सम्मान करते हुए बड़े लाड़ प्यार से ब्याह लाई कावेरी को संध्या। और कावेरी तो जैसे हर तरह से इस घर के योग्य, स्वभाव संस्कार तो जैसे उसके अंदर पूरी तरह से कूट कूट कर भरे थे। जिस दिन से वो ब्याह कर आई, संध्या की तो उसने रसोई से छुट्टी ही कर दी। बहुत कर लिया भाभी आपने काम, अब आप आराम करिए। अब आपकी ये बहन जिम्मेदारी निभाएगी और बड़ी बहन बैठे बैठे सब बताएगी। खुशी से लिपट गई कावेरी अपनी जेठानी संध्या के गले से। तभी उन्हीं दिनों में संध्या उम्मीद से हो गई। अब तो कावेरी हर तरह से संध्या की देखभाल करती, क्योंकि कावेरी के मायके में खूब ढेर सारे बच्चे थे, तो अनुभव भी उसे ढेर सारा था। अपनी मम्मी से पूछ पूछ कर वो संध्या को अच्छे से अच्छा खिलाती पिलाती, उसकी हर जरूरत को उसके कहने से पहले ही समझ जाती। कावेरी, मैंने पिछले जन्म में जरूर बहुत पुण्य कर्म किए होंगे जो तुम मुझको देवरानी के रूप में मिली। संध्या कावेरी के व्यवहार से बहुत ज्यादा खुश होकर कह बैठती। और भाभी मैंने भी, तभी तो आप भी मुझको जेठानी कम बहन के रूप में ज्यादा मिली है। कावेरी भी संध्या की बात सुनकर निहाल हो जाती। समय आने पर संध्या ने बड़े ऑपरेशन से एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन संध्या ऑपरेशन के कारण काफी कमजोर हो गई थी। कावेरी पूरे मनोयोग से संध्या और उसके बच्चे की देखभाल करती और साथ ही साथ घर भी संभालती। संध्या तो बहुत ज्यादा अपने भाग्य को सराहती कि भगवान ने इतनी प्यारी देवरानी जो दी, वरना आज के युग में आते ही लोग बाग चूल्हा चौका अलग करने की फिराक में रहते हैं। अभी संध्या का बेटा संजू 4 साल का ही था कि एक रोज संध्या ने देखा कावेरी रसोई में खड़ी खड़ी बड़े मन से अचार खा रही है। अच्छा, ये बात है मेरी देवरानी जी, मैं ताई बनने वाली हूं ना? कावेरी शर्मा कर संध्या के आंचल से लिपट गई। अब तो घर में चारों ओर खुशियां बरस रही थी, लेकिन खुशियों को नजर भी बहुत जल्दी लगती है। एक भयानक एक्सीडेंट और सौमित्र सबको छोड़कर चला गया। भाभी, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? कावेरी का रो रो कर बेहद बुरा हाल था। क्या कहकर समझाए संध्या कावेरी को? उसे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब वो इस घर में ब्याह कर आई तो ससुराल के नाम पर 2 ही प्राणी थे, पतिदेव और देवर सौमित्र। भगवान ने पता नहीं किस बात की सजा दी कि वो देवर भी छीन लिया। कावेरी, तुम्हें अपने होने वाले बच्चे के लिए अपने आप को संभालना ही होगा, नहीं तो उसको भी दिक्कत हो जाएगी। कावेरी के मायके वाले कावेरी को ले जाना चाहते थे, लेकिन संध्या जिद पर अड़ गई कि अब कावेरी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। हाँ, अगर कावेरी का खुद का मन है मायके जाने का तो वो स्वतंत्र है। और कावेरी ने संध्या के पास ही सम्मान से रहना स्वीकार कर लिया। समय के साथ कावेरी की गोद में एक नन्ही मुन्नी सी गुड़िया चुनमुन आ गई। कावेरी उसको देखकर धीरे धीरे अपने गम से बाहर निकलने लगी। अब तो आंगन में जब दोनों भाई बहन खेलते तो पूरा घर खिलखिला उठता। कावेरी, अब चुनमुन थोड़ी बड़ी हो गई है, ये जिंदगी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? संध्या ने एक रोज कावेरी को समझाते हुए कहा। भाभी, क्या मैं अब आपको बोझ लगने लगी हूं जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? अगर आप ऐसा कहेंगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कावेरी की आंखों से आंसू बह निकले। आज के बाद मुझको छोड़कर जाने की ये बात दोबारा कभी भी मत कहना, चाहे शादी करो या ना करो। संध्या भी रोने लगी। भाभी, मैं अपनी बिटिया का चेहरा देखकर जी लूंगी, लेकिन शादी कभी नहीं करूंगी, कावेरी दृढ़ता के साथ बोली। और ना ही फिर कभी संध्या ने जिक्र छेड़ा कावेरी की शादी का, और ना ही कावेरी कभी इस घर से ऊबी, क्योंकि संध्या अपनी जान से भी ज्यादा कावेरी को चाहती थी और संध्या ने घर की पूरी जिम्मेदारी भी कावेरी को ही सौंप रखी थी। दोनों बच्चों का लालन पालन एक समान बड़े अच्छे तरीके से हो रहा था। संजू पढ़ लिखकर अपने पिता का व्यापार संभालने लगा और चुनमुन पढ़ लिखकर नौकरी करने लगी। अब तो संजू के लिए रिश्ते भी आने लगे और संध्या और कावेरी ने आराधना को पसंद करके अपने घर की बहू बना लिया। संध्या हर कार्य में कावेरी को आगे बढ़ाती रहती और खुद पीछे ही पीछे रहना पसंद करती। घर में कावेरी की सहमति के बिना कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ता। जब आराधना ने चाची सास का इतना ज्यादा सम्मान देखा तो उसे तो कावेरी से अजीब सी चिढ़ सी होने लगी। वो बात बात पर कावेरी को जवाब दे देती। उसे सास का इस तरह चाची सास को हर बात में आगे करना फूटी आंख न सुहाता।
मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझसे कोई सलाह क्यों नहीं ली जाती? चाची से ज्यादा मेरा रिश्ता बड़ा है मम्मी जी से, लेकिन जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए वो चाची को दिया जाता है, जबकि उनका तो इस घर में कुछ भी नहीं है। वो तो मेरी सासू माँ के रहमो करम पर पल रही है। और वो मन ही मन कावेरी को इस घर से निकालने के बारे में योजना बनाने लगी। अगर कावेरी किसी बात को लेकर आराधना को समझाती तो आराधना बजाय समझने के और ज्यादा कावेरी पर गुस्सा हो जाती। मम्मी जी तो कुछ नहीं कहती, आपको ज्यादा सास बनने की पड़ी रहती है। धीरे धीरे अब कावेरी ने आराधना को समझाना ही छोड़ दिया। संध्या जी कहीं ना कहीं अपनी बहू आराधना की भावनाओं को समझने लगी और वे उसको कावेरी के साथ प्रेम से रहने के लिए कहती, लेकिन आराधना एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। कावेरी भी आराधना के व्यवहार को लेकर चिंतित रहने लगी और वो संध्या जी से कहती भी कि भाभी, मैं मायके जाना चाहती हूँ, अब तो आपकी बहू भी आ गई है। लेकिन संध्या जी कावेरी के मनोभावों को समझकर उसे रोक लेती। अचानक संध्या जी को किसी काम से आज अपने मायके जाना पड़ गया और आराधना किसी बात को लेकर कावेरी से उलझ पड़ी और जो जी में आया वो कहती चली गई। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कावेरी के दिल पर क्या बीत रही होगी और संध्या जी क्या कहेंगी आकर। बस उस पर तो जुनून सवार था कावेरी को इस घर से निकालने का। भगवान जाने उसको किस बात की इतनी चिढ़ थी। अचानक गाड़ी के झटके के साथ रुकते ही संध्या जी की तंद्रा टूटी। कावेरी, कहाँ हो तुम? कावेरी के घर के अंदर घुसते ही चिल्लाई संध्या जी। भाभी। और कावेरी भी दौड़ते हुए संध्या जी के गले लगकर रोने लगी। क्यों घर छोड़कर आई तुम? क्या वो घर तुम्हारा नहीं है? तुमने ये कदम उठाने से पहले मेरे बारे में भी नहीं सोचा? मेरे ऊपर क्या बीतेगी जब मैं तुम्हें उस घर में नहीं पाऊंगी? चलो फटाफट गाड़ी में बैठो और आज के बाद कभी भी इस तरह अपनी बड़ी बहन को छोड़कर मत आना, वरना तुम्हारी बहन जीते जी मर जाएगी। संध्या जी के मन में जो आया वे वो सब कुछ बोलते चली गई। संध्या जी ने रोते हुए कावेरी को कसकर अपने गले से लगा लिया। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। मरे आपके दुश्मन, मैं अभी आपके साथ चल रही हूँ। आप तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। मैं मन ही मन पूजा करती हूँ आपकी। आज के युग में बहन समान जेठानी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन दोनों को इतने प्यार से मिलता हुआ देखकर कावेरी के मायके वालों की भी आंखों से आंसू बहने लगे। संध्या जी तुरंत कावेरी को अपने साथ लेकर उसके अपने घर चल पड़ी, जहां उसके पति की यादें बसी हुई थी। संध्या जी ने अपनी बहू की गलती को खुद सुधार कर कावेरी का विश्वास ना तोड़कर आज बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया था। जब संध्या जी कावेरी को लेकर घर पहुंची तब तक आराधना वहीं पर ही थी और उन लोगों को देखते ही वो उनसे माफी मांगने के लिए उठ खड़ी हुई कि तभी संध्या जी ने उसको रोक दिया। आराधना, हम दोनों के मन में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अब तुम इस घर को छोड़कर जो घर दुकान के ऊपर बना है आज और अभी वहां शिफ्ट हो रही हो, क्योंकि मैं अपने इस घर में अपनी बहन का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। संध्या जी अपना निर्णय सुनाते हुए कावेरी को लेकर उसके कमरे में चली गई। अब आराधना के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उसने सिर्फ अपने झूठे दंभ के कारण खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।